सबको मेरा नमस्कार। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ आप लोग के सामने, वो एक दोस्त के ऊपर है। मतलब एक मेरी सहेली थी। वैसे तो मेरी 3-4 सहेलियाँ थीं स्कूल में, लेकिन एक सहेली मेरी बहुत अच्छी थी जिसका नाम पूनम था। हमेशा मेरा साथ देती थी, दुख मुसीबत चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा खड़ी रहती थी मेरे साथ, और मैं भी उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। एक बार एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड से मिलने गई थी, और फिर जब घर लौट के आई और तब मम्मी बहुत गुस्सा थी। मम्मी को किसी तरह पता चल गया था, तो मम्मी ताला बंद करके कहीं चली गई थी। और वैसे पहले कभी भी कहीं जाती थी मम्मी तो ताला बंद करके जाती थी, तो अगल बगल में लोग को चाबी वगैरह दे देती थी। लेकिन उस दिन मम्मी गुस्से में चाबी नहीं दे के गई। मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही और फिर शाम हो गया और मम्मी नहीं आई। तो फिर मैं अपने क्या कहते हैं, एक जिस सहेली का नाम ले रही हूँ पूनम, तो मैं उसके घर चली गई और उससे बताई सारी बातें कि ये बात है। तो उसने बोला ठीक है, तुम यहीं रहो मेरे साथ मेरे घर पे। भाई दोस्त थी, मेरी सहेली थी, इसलिए साथ दे रही थी। लेकिन अब भाई वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके घर में परिवार में सब एक जैसे तो होंगे नहीं। 2-3 दिन मैं वहाँ थी, और जब मेरी सहेली सुबह उठती तो मैं भी उठ जाती उसके साथ, घर का सारा काम करती थी। और वो अपनी मम्मी से शायद बताई थी कि मम्मी रानी 2-3 दिन के लिए मेरे साथ रहने आई, पर ये नहीं बताई थी कि हाँ ऐसी बात है, तो इसलिए। और उनकी मम्मी को फिर शायद पता चल गया, या हम लोग बात कर रहे थे तो सुन ली, ये पता नहीं कैसे उनको पता चला। और फिर मुझसे पूछने लगी, तो मेरी तो आदत थी, मैं जल्दी झूठ बोलती नहीं थी। तो मैंने बोला हाँ आंटी सही बात है, मैं घर छोड़ के आई हूँ और ऐसी बात है। तो मुझे बोलने लगी नहीं तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ से माफ़ी मांग लो, ये है वो सब बोलने लगी। तो हम कहे ठीक है। पूनम जो थी वो भी मुझसे बोलने लगी कि रानी अब क्या करूं, हम तो तुम्हें नहीं जाने को बोलेंगे, लेकिन अम्मा लोग बोल रही हैं तो क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हमारी दोस्ती तो हमेशा उसी तरह रहेगी, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हम कहा वो तो मुझे मालूम है। उनका तुम उदास मत हो, ठीक है अब तो शाम हो गई, आज रात मुझे रहने दो, मैं कल चली जाऊँगी मम्मी के पास। और फिर दूसरे दिन मैं मम्मी के यहाँ आई और मम्मी घर में नहीं थी, तो बहन थी। तो बहन मुझसे पूछी कि दीदी कहाँ गई थी, तो मैंने बताया। कहा मम्मी बहुत गुस्सा कर रही हैं और बोली कि अब घर आएगी तो घर में नहीं रहने देंगे, उसको घर से बाहर कर देंगे, घर से निकाल देंगे। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनसे। तो हम कहे तुम क्या बोली? क्या मैं कुछ नहीं बोली मम्मी से। हम कहे अच्छा। तो मैं एक बैग में अपनी कापी किताब और थोड़े पैसे मैंने इकट्ठे कर रखे थे, जैसे सिलाई वगैरह करती थी तो पैसे इकट्ठे कर रखे थे। तो मैंने वो अपना पैसा और इसका करके मैंने 1-2 सामान था अपना जो मैंने सब रखा, और इनकी फ़ोटो वगैरह लिया, बैग मैंने भर के रख लिया। और फिर जब मम्मी आई और मुझे खूब सुनाई, हाथ पकड़ के घर से निकाल दी बाहर और दरवाज़ा बंद कर ली। मैं बहुत देर तक बैठी रही, बोली मम्मी खोल दो, गलती हो गई, तो लेकिन नहीं खोली। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर मैं बैग तो पहले से ले के निकली थी, मतलब बाहर की ओर जब मम्मी निकाली थी, मैं बैग ले के आई। एक और लोग थे, वो भी मुझे बहुत मानते थे, बहुत जानते थे, और इनके बारे में भी उनको सब कुछ पता था। तो मैं उनके घर गई, मैं बोली कि ऐसी बात है, मम्मी मुझे रहने नहीं दे रही हैं और मुझसे गुस्सा हो गई हैं, तो आप 1-2 दिन मुझे रख लीजिए अपने घर। तो मम्मी बोली, अरे वो बोली आंटी कि
क्यों तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई? हमने बताया तो कहा ठीक है तुम यहाँ पे रहो, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चलता आती है मेरे घर तो मैं उनको समझाऊंगी, मनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जिनके घर गई थी वो पंडित थी, उनकी छोटी बिटिया थी, नर्सरी KG में पढ़ती थी, तो मैं उनको पढ़ाती थी। मतलब पहले एक साल पहले पढ़ाती थी उनकी बिटिया को। फिर उन्होंने मुझसे सिलाई वगैरह भी सीखा था, इसलिए बहुत अच्छी दोस्ती थी, मुझे बहुत मानती थी। मैं कभी उनसे कोई बात छिपाई नहीं थी, सारी बात उनको पता था। फिर उन्होंने अपने घर मुझे रखा तो मैं उनके घर में सारा उनका काम वगैरह कर देती थी, खाना बना देती थी, झाड़ू पोछा कर। ये ना हो कि हाँ हमारे घर रह रही हैं और मतलब हराम की खा रही हैं, तो मैं जो 2 रोटी खाती तो उससे ज़्यादा उनका काम कर देती थी। लेकिन वो अच्छी लेडी थी, मुझे कुछ नहीं बोली, रखी थी। अब चाहे अपने फ़ायदे के लिए समझिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनका बहुत हेल्प कर देती थी। तो मम्मी लोग जहाँ रहती थी वहाँ बगल में एक आंटी रहती थी, वो पुलिस में नौकरी करती थी, दरोगा थी। तो वो जब आई तो उनको शायद पता चला, मेरी सिस्टर बताई कि मेरे भाई लोग बताए कि मकान मालिक ने बताया कि रानी घर छोड़ के चली गई, उनकी मम्मी दरवाज़ा बंद कर ली थी, घर में नहीं आने दे रही थी। तो उनको पता चला, जिसके घर हम रहते थे वहाँ पहुँच गई वो पुलिस वाली आंटी। मुझे बहुत मानती थी, तो मुझसे बोले कि रानी अगर तुम अपनी मम्मी के घर नहीं जाना चाहती हो तुम हमारे साथ चलो बनारस। वो बनारस में नौकरी करती थी, पुलिस लाइन में थी। तो और अगर मम्मी के घर जाना चाहती हो तो हम मम्मी को तुम्हारे बोलते हैं, वो करते हैं। हम कहे आंटी अब हम घर लौट के नहीं जाएंगे, अब चाहे जो हो। तो कहे कि तुम जिसको चाहती हो वो लड़का तुमसे शादी करेगा। हम कहे करे या न करे, अब हम घर से पैर निकाल दिया तो अब हम तो लौट के घर नहीं जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो कहीं ऐसा है कि तुम चलो मेरे साथ बनारस, कुछ दिन बनारस रहो। तो मैंने बोला चलो चल के देख ही लेते इनके साथ बनारस। तो बोले चलो बनारस, वहीं पे सिलाई उलाई करना और रहना घर पे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमने कहा ठीक है। फिर मैं उनके साथ उनके घर आई और बगल में मम्मी भी रहती थी। अब मुझे देखी, न कुछ बोली, न कुछ, न उनसे बोली कि हाँ तुम क्यों लाई मेरी बिटिया को या कुछ भी, कुछ नहीं बोली। फिर वो बोली आंटी कि ऐसा है ठकुराइन, हम तुम्हारी बिटिया को लेकर जा रहे बनारस। तब भी मम्मी कुछ नहीं बोले। छोटा वाला भाई मेरा बोला दीदी मत जाओ, बहन भी मेरी बोली दीदी मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन क्या कहते हैं, अब गुस्सा था मुझे भी। मैंने कहा नहीं अब हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं आंटी के साथ। और फिर हम बनारस चले गए और फिर धीरे बनारस रहने लगे। धीरे धीरे 1-2 महीना बीत गया रहते हुए। अब वो ले गई थी आंटी जो मुझे बुला के, मानती तो बहुत थी, लेकिन वो भी इंसान कहता है कि हर एक इंसान के पीछे कुछ स्वार्थ ही छिपा रहता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना स्वार्थ का आपका कोई काम करेगा। अब जैसे मेरी सहेली थी पूनम, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, वो मुझे बहुत मानती थी, एक मेरी पक्की सहेली थी। और वो ले गई घर बुला के, लेकिन उसको ये तो नहीं मालूम था कि हाँ मम्मी लोग ऐसे बोलेंगे, पता चलेगा निकाल देंगी। तो अब वो मजबूर थी। लेकिन ये पुलिस वाली आंटी जो मुझे बुला के लेके गई थी तो वो अपने स्वार्थ के लिए लेके गई थी। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा उनका दिमाग से थोड़ा कम था, मतलब दिमाग सही नहीं था और बहुत मतलब उल्टी सीधी हरकतें करता था, बहुत लड़ाई झगड़ा घर में, क्योंकि उसका दिमाग माइंड सही नहीं था। तो सोचती थी कि मेरी शादी उससे करा देंगी। तो बड़े प्यार से 2-3 महीना बीता। जब रहते रहते सारा काम करते तो सुबह ड्यूटी चली जाती थी। उनके हस्बैंड और दोनों बच्चे बचते थे। हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, अंकल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे एकदम बेटी के जैसे। तो काम मैं करने लगती थी तो अंकल बोलते मत करो रानी, मैं कर दूँगा, तुम एक हाथ से क्यों परेशान कर। नहीं अंकल जी हम कर लेंगे। तब भी बेचारे सब्जी वगैरह काट देते थे और मसाला वसाला पीस देते थे। पहले सिल पे ही पीसा जाता था। मैं सारा कपड़ा उपड़ा झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी, पूरा खाना बनाती थी। रहते रहते जब 2-3 महीने बीत गए तब एक दिन आंटी मुझसे बोली ऐसा है रानी तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, अशोक तुमसे शादी नहीं करेगा, तुमको ठुकरा देगा और क्या कहते हैं सिर्फ वो तुमको बहला फुसला के ऐसे तुमको घुमा रहा था।
तुमको अच्छी ज़िंदगी मैं दूंगी, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो सत्येन से। उनका मतलब जो कम दिमाग का लड़का था उसका नाम सत्येन था। तुम्हारा एक हाथ भी नहीं सही है, तुम उससे शादी कर लो, हम तुमको बहुत अच्छे से रखेंगे। पंडित थी वो, तो बोली कि तुम भी ठाकुर हो, हम पंडित हैं, हमको जात बिरादर से कुछ भी नहीं लेना देना, बस मेरे बेटे की शादी हो जाए। हमने बोला आंटी ऐसा है, देखिए अगर आप मुझे इस मतलब से लाई हैं तो आप मुझे इलाहाबाद पहुंचा दीजिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते। और मुझे तो शादी करनी है तो अशोक से ही करनी है, नहीं तो किसी से नहीं करनी है। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे। क्या तुम मम्मी के घर भी नहीं जाओगी और मेरे बेटे से शादी भी नहीं करोगी तो कैसे रहोगी? ज़माना तुमको जीने नहीं देगा, ये है वो, दुनिया की बातें। हमको कुछ भी आप बोलिए पर हम जी लेंगे, नहीं जीते बनेगा, जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन हम आपके बेटे से शादी नहीं कर सकते। करना है तो मुझे उसी से करना है, नहीं तो किसी से नहीं करना है। नहीं तो हम अपनी मम्मी के हाथ पैर जोड़ के घर चले जाएंगे आपस। माँ है, गुस्सा करेगी, मारेगी, डांटेगी, लेकिन माफ़ कर देगी, कितने दिन नहीं बात करेगी। लेकिन पहले तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं घर भी लौट के अब नहीं जाऊंगी। घर से पैर निकाला है तो अब अकेले ही जी के दिखाऊंगी, और शादी भी करना होगा तो उसी से करूँगी। इसका मैंने बोला। कड्डू बोली अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, जब तक तुम रहना चाहती रहो। हमने कहा ठीक है। इस तरह रहते रहते मुझे वहाँ पे 3-4 महीने से ज़्यादा बीत गया था, और इनको भी नहीं मालूम। ये आते थे मेरे घर, चक्कर वक्कर मार के चले जाते थे। अब इनको नहीं मालूम था कि ये घर छोड़ चुकी है और बनारस चली गई, कुछ दिन अपनी सहेली के हैं, तो कुछ इनको नहीं मालूम था, क्योंकि कौन बताता। तो फिर मैं एक बार इलाहाबाद आई थी और मैं सोची अगर मम्मी बोलेंगी, बात करेंगी तो मैं मम्मी के ही घर रह जाऊंगी। भाई माँ है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मम्मी मुझसे बात नहीं करी। जब मुझे देखती थी दरवाज़ा बंद कर लेती थी और मुझसे बात नहीं करती थी, मुँह घुमा के चली जाती थी। तो फिर मैं आंटी से बोली कि ठीक है मैं अपनी सहेली से मिल के आती हूँ, क्योंकि दूसरे 2 दिन के लिए आए थे हम लोग इलाहाबाद। वो कुछ होता है पुलिस लाइन में, मिलता है पार्सल वगैरह, उसी को लेके इलाहाबाद वो आई थी धूमंजन थाने जमा करने। तो मैंने बोला ठीक आंटी आप जाइए जमा कराइए, मैं जा रही हूँ, एक मेरी सहेली रहती है मैं उससे मिल के आती हूँ। तो वो सोची कि कहीं चली जाएगी, भाग जाएगी, फिर नहीं जाएगी बनारस में। तो बोली कौन सहेली, मैं भी चलती हूँ। हम कहा आंटी आप जाइए, मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं आ जाऊँगी। फिर मैं पूनम के पास गई। मैं पूनम से बोली कि अगर तुमको अशोक मिलेंगे तो बता देना कि मैं बनारस में हूँ, तो ज़रूर चक्कर वक्कर मार रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं मिल तो नहीं रही हूँ। तो पूनम मुझे गले लगा के बहुत रोने लगी, बोलने लगी रानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, और मैंने बड़ा भरोसा करके अपने घर लाई थी तुम्हें, अब क्या करूँ माँ, मम्मी लोग ऐसे बोलने लगी, भाई लोग, मोहल्ले वाले। अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो और मेरे लिए चिंता मत करो, भगवान ने जीवन दिया है तो एक रोटी का सहारा भी देगा, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं हूँ। तो कहा मैं हाँ ये तो मैं जानती हूँ, तुम बहुत हिम्मती लड़की हो। तो मैं कही हाँ हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी, कभी नहीं टूटेगी, तुम परेशान मत हो मेरे लिए। तो मैं बनारस जा रही हूँ, फिर दोबारा कभी आना हुआ तो मैं मुलाकात करूँगी तुमसे भी और अशोक से, और अगर कभी रास्ते तुमको कहीं दिख गए जीटी रोड आते जाते तो तुम बता देना। तो बोली ठीक है। फिर मैं दोबारा बनारस चली गई, और उसके बाद बनारस रहते रहते मुझे 8-9 महीने बीत गए, और कोई ना आता न पता उनका न कुछ। फिर मैं बनारस रहते रहते, और फिर जब देखो आंटी सीधा बोलती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब कि मैं दोबारा बनारस जाऊंगी तो मैं इलाहाबाद नहीं आऊँगी, अब इलाहाबाद जाऊंगी तो दोबारा बनारस नहीं आऊँगी। और उसके बाद आंटी बोली कि रानी तुम कर लो मेरे बेटे से शादी। हम कहा नहीं आंटी मैं नहीं करूँगी। तो कहा ठीक है, अब कि इलाहाबाद चलेंगे तो हम उसके अशोक के घर चलेंगे, तुम्हारे सामने उसकी बात कराएंगे, अगर वो शादी करने के लिए हामी भर दिया
तो फिर मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी। हम कहे ठीक है, जब इलाहाबाद चलिएगा तो आप चलिएगा उनके घर और मैं आपकी उनसे बातचीत करा दूँगी। तो कहे ठीक है। क्या तुम उनके घर जाने में डरोगी तो नहीं? हम कहे किस बात का डरना, नहीं डरेंगे। और अपनी कहानी को भी यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊँगी। और आप लोग को अच्छे से रहिए। थैंक यू, बाय बाय।